जय हिंद साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य लेखपाल का जो पेपर हुआ है उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, इसमें पैसेज दिया गया, इसमें 5 प्रश्न करने हैं आपको। इसमें आपका पैसेज पढ़ लेते हैं। पहले पैसेज में दिया गया, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को ही सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेती है। निराशा का गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसे जीवन ही सफल है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। इसमें जो आपको ऑप्शन फर्स्ट दिया गया निष्काम भाव से, दूसरा है आपका ऑप्शन सफलता असफलता की चिंता किए बिना, तीसरा ऑप्शन है आपका आशा निराशा के चक्र में फंसे। जो तीनों ऑप्शन हैं तीनों ही आपके सही हैं। दूसरा है मनुष्यों की सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी असफलता को। थर्ड क्वेश्चन है आपका असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुभव की संपत्ति। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, ऑप्शन फर्स्ट होगा जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका जीवन की सार्थकता किसमें है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला बोला गया मोद और हर्ष, यही आपका सही ऑप्शन भी होगा। क्वेश्चन है सातवां अपना पराया किस समास का उदाहरण है, आंसर हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पहला बोला गया है पत्र प्लस अलय, दूसरा आपका मरण प्लस आसन्न, तीसरा आपका वीर प्लस अंगना, चौथा बोला गया आपका यथा प्लस आर्थ। यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर आपका बैठेगा वो वीरांगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है, ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा मृत्यु के समीप होकर या मृत्यु के समीप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से सलाका का तद्भव क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सलाई। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ललायत। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा, और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया गया अधोगति, दूसरा बोला गया उज्ज्वल, तीसरा बोला गया विस्मरण और चौथा बोला गया हितैषी। इसमें बोला गया उस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन क्वेश्चन माने ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 2 और 3। इसका आंसर होगा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी दिया गया संबल, संबल आपका एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे किस विकल्प का सही विलोम युग्म है, तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा कृपण और दाता, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है जीवन पथ का समानार्थी शब्द है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यमराज। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है जिसे इंद्रियों के अनुभव से ना किया जा सके उन अनेक पद के लिए एक शब्द है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है, सी आपका पुल्लिंग हो जाएगा विवाह। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पंखे इसका बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दु प्लस का शासन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी अक्षर इसका क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया है उसे मृत्युदंड की सजा हुई है, दूसरा है आपका हुई केवल है, दूसरा आपका विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, तीसरा है यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, और चौथा है आपका मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों को चारों आपके क्या हैं आपके अशुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे
खग जाने खगी की भाषा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? जो को है ये कौन सा कारक है? तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रातःकालीन शूर, सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी बोला गया, अनेकों लोग, तो यहाँ पे आप जानते हैं अनेकों लोग ना होकर क्या हो जाएगा आपका, अनेक लोग हो जाएगा। और इसकी डिटेल में एक अलग सी वीडियो बना देंगे, अभी केवल हम लोग यहाँ पे इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 63। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका बहुलक पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है जो माध्यिका के संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 13। और क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, इसमें बोला गया एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार कितना है आपका 18 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 54, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 132। ध्यान रहे ये आपका केवल आंसर की से संबंधित आपका ये वीडियो है, इसकी डिटेल वीडियो आपको जस्ट आपकी अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर है आपका, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, इसका आंसर आपको फाइंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 से 21, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6096, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 34 से 38 तक का आपको एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ से संबंधित ही आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 34 बोला गया है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिसकी आय औसत से अधिक का अनुपात हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी 5:3। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया 1997 से 98 में कंपनी की आय 1994 से 95 से कितनी गुना थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 1996 से 97 में कंपनी का आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 125%। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 1997 से 98 में कंपनी की आय में 1993 से 94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 1994 से 95 से 1995 से 96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो ऑप्शन आपका ए 7% हो जाएगा। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया है, कक्षा 21-25 की बारंबारता घनत्व कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इसमें बोला गया है हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति आरेख। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का की डैश होता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका आधा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42-42 देखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी 12 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो बी सी ज्ञात कीजिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल क्या होंगे? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 ± √5। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3380, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11%, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, दो संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 143, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इनकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, एक बारंबारता बहुभुज के अनेक भुजाओं वाली डॉट होता है। आंसर हो जाएगा आपका बंद आकृति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका रिधम ममानिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 53 है आपका 53, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। आंसर हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हैदराबाद। और क्यों इसका नाम पोलो दिया गया था, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा पोलो मैदान तुम्हारे कहाँ पे हैं, आपके हैदराबाद में ही हैं आपके। इसकी भी डिस्कस जो आपकी वीडियो होगी डिटेल में, उसमें आपको इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, EFT का पूर्ण नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर है आपका 58, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत की दी गई है आपका, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था आपका। तो लॉर्ड लिनलिथगो था, ऑप्शन नंबर ए। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। तो भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है 64, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तुम्हारा आंसर हो जाएगा साबरमती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर पे थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आंसर हमारा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 68, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 69, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। हमारा आंसर हो जाएगा NH2। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। हमारा आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर, मानिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 74, बोला गया है आपका निम्नलिखित को मिलाना है आपका गोविंद वल्लभ पंत, और यहाँ पे बोला गया परीक्षा बांध, और फिर आपका गोविंद सागर बांध, और चौथा है आपका जामनी बांध। ये आपका किस नदी पे है। तो इसका जो मिलान होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, PMGSYE।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वायत्त मॉडल को सशक्त बनाना था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, NSAP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 80, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? हमारा आंसर हो जाएगा डी आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन में यहाँ पे लिखा आपका ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा DSGRY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश HMIS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? ऑप्शन हो जाएगा बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85, UPRRDA की स्थापना कब की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा 2003, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा 2020, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संस्थाओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मर फील्ड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की प्रकल्पना करता है? आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, UP मातृभूमि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? यहाँ पे ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं इनमें से इसका सही भी सटीक आंसर नहीं मिल पाया है। तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब जैसे ही इसका क्लियरिटी इसकी हो जाएगी आपको इसको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण के लिए है? तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, उस्ताद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, ट्रेड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 94, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर है 96, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान,
मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? ऑप्शन हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वामित्व। इस पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस डिजायर विद विमेन में मिल जाएगी और इसका डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।